नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना उपिन, संधिवात तज्ञ, उपिन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड आर्थराइटिस सेंटर, बेलगावी। आज हम चर्चा करेंगे सबसे कॉमन संधिवात के बारे में, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। संधिवात 200 से भी ज़्यादा तरीके के हैं, उसमें सबसे कॉमन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादातर महिलाओं में कॉमन है, पुरुषों से ज़्यादा। संधिवात बच्चों में भी हो सकता है, बूढ़ों में भी हो सकता है, इसका कोई एज का पाबंदी नहीं है, बट ज़्यादातर ये औरतों में 20 to 45-50 एज में ज़्यादातर कॉमन है। इसका लक्षण क्या है, आज हम जानेंगे। इसका लक्षण यह है कि सुबह उठते ही अगर आपके जोड़ों में अकड़पन है, खासकर हाथ के छोटे जोड़ों में या पैर के छोटे जोड़ों में, कलाई में और एल्बो जॉइंट में, सुबह उठने के बाद आपको आधे घंटे से ज़्यादा स्टिफनेस है, कुछ भी काम करने के लिए तकलीफ़ हो रहा है, या बहुत देर बैठने के बाद, बहुत देर रेस्ट लेने के बाद आपको काम करने में तकलीफ़ हो रही है और जैसे दिन ढलता जाएगा आपको आराम लग रहा है, यह है संधिवात का लक्षण। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में खाली जोड़ों का प्रॉब्लम ही नहीं होता, बाकी अंगों का भी अफेक्ट हो सकता है। अगर आप संधिवात का सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट नहीं लिया तो यही रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके श्वासकोश यानी कि लंग्स, आंखों को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रूमेटोलॉजिस्ट को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूमेटोलॉजिस्ट को मिलने के बाद रूमेटोलॉजिस्ट आपका पूर्ण हिस्ट्री लेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे, ब्लड टेस्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। डायग्नोसिस होने के बाद पेशेंट का कंडीशन देख के हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिसाइड करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी है इधर डीमार्ट, डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी है, जहां हम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासालाज़िन और लेफ्लोनामाइड जैसे दवाई। अगर पेशेंट को इन दवाई से राहत नहीं मिलेगा तो हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिक, वो एडवांस्ड या लेट स्टेजेस में यूज़ किया जाता है। संधिवात जैसे ही डायग्नोज होता है, जितना जल्दी आप संधिवात तज्ञ के पास जाओगे, जितना जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा, उतना जल्दी आपका बीमारी ठीक हो सकता है। कभी भी दवाई एकदम से बंद न करिए। रूमेटोलॉजिस्ट के पास फ्रीक्वेंट फॉलोअप, फ्रीक्वेंट कंसल्टेशन रहना ज़रूरी है। जैसे आपका बीमारी कंट्रोल में आ जाएगा, हम धीरे धीरे दवाई का डोज कम करेंगे। थोड़ी देर के बाद दवाई बंद करने का चांसेस भी ज़्यादा है। अगर आप ट्रीटमेंट डिले करोगे तो हाथ पैर टेढ़े हो सकते हैं, तब हमको सर्जरी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अंत में ये बोलना चाहती हूँ कि डोंट डिले, टेक एक्शन, कंसल्ट योर रूमेटोलॉजिस्ट। आपके संधिवात के डॉक्टर से मिलिए, उनका सलाह प्रॉपर तरीके से मानिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंट्रोल में आ सकता है और आप एक नॉर्मल, हेल्दी, हैप्पी ज़िंदगी जी सकते हो। धन्यवाद।